इससे बेहतर अंदाज से मादर सादात की खुशनुदी के लिए एक सलवात पढ़े। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। 1446 हिजरी अशरे मुहर्रम अल हराम की आप हजरात तीसरी तकरीर समात फरमा रहे। तवज्जो है, मैं बात शुरू करूं। तर्जुमे को एक बार फिर महसूस फरमाएं। रब्ब दो जहां का इरशाद मुक़द्दस है, फज्र की कसम और 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम और 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल्फी ज़ालिका कसमुल्लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? मुतवज्जे कर रहा है परवरदिगार। कल की गुफ्तगू ठहर गई थी ये याद रखिए कि मैंने यहां पर बात रोकी थी कि क्या है हुसैन। ज़माना दर्क करने से कासिर है कि मेरे मौला अब अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है। देखिए, एक जुमला कह रहा हूं, करबला को समझने के लिए आपको ऐनके इरफान चाहिए, यानी चश्मे मारिफत जरूरी है कि आप करबला को समझ सके। ठीक है, साथ देंगे मेरा तो मैं पढ़ूं। देखिए, नाबीना 2 तरह के होते हैं। आपकी तवज्जुहात के लिए जुमला कह रहा हूं। एक वो है कि जिसकी आंखें तो खुली होती हैं लेकिन आंखों में बीनाई नहीं होती। आंखें खुली हैं, नाबीना, आंखें खुली है लेकिन बीनाई नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आवाज भी सबको वाज़े आ रही है? यानी किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही मेरी बात समझने में? नाबीना 2 तरह के हैं। एक ऐसा नाबीना है कि जिसकी आंखें खुली हैं, बीनाई नहीं है। एक नाबीना वो होता है कि जिसकी आंखें यूं सिली हुई होती हैं। देखे ना, ऐसे यूं बंद होती हैं आंखें। ऐसे नाबीना को कि जिसकी आंखें बंद होती हैं, यानी ऐसे सिली हुई होती हैं, महसूस होता है कि जुड़ी हुई है, ऐसे नाबीना को अरबी जबान में मकफूफ कहते हैं। याद रहेगा बच्चों को? मकफूफ, मीम डंडे वाला काफ, फे वाव फे, क्या हुआ? मकफूफ। क्या हुआ? शाबाश, मकफूफ। कैसे नाबीना को कहा जाता है? जिसकी आंखें, जवानों के बोलने पे पाबंदी नहीं है, शाबाश, थोड़ा साथ दोगे तो बात बनेगी। जिसकी आंखें, शाबाश, सिली हुई होती हैं, ऐसे नाबीना को मकफूफ कहते हैं। एक शख्सियत है, उनका नाम है
अबू हारून मकफूफ। मकफूफ से समझ गए, यानी वो कैसे नाबीना है कि आंखें सिली हुई। सहाबी है मेरे मौला के, 5वें और 6ठे इमाम के, उनका इसमें गिरामी है अबू बसीर। नाम सुना है हजरत अबू बसीर का? हजरत अबू बसीर। अब ये वाकया सुनो, ये सारी मैंने तमीज बता दी आपको। मौला मेरे और आपके 5वें इमाम हजरत मौलाना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला मस्जिद में है। इमाम बाक़िर किधर है? मस्जिद में। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, यानी मस्जिद लोगों से भरी हुई है। अचानक से पूरी तवज्जो से सुनना, अचानक से मेरे 5वें इमाम ने अबू बसीर को बुलाया, कहा अबू बसीर इधर आओ। जनाब अबू बसीर आ गए। तवज्जो से सुनना, मौला मस्जिद में है, मस्जिद भरी हुई है लोगों से। अचानक से मेरे मौला ने अबू बसीर से कहा, अबू बसीर सल अनिन्नास हल यरौनी, इन लोगों से पूछो क्या इन्होंने मुझे देखा है। अजीब है, मौला मस्जिद में है, लोग भी मस्जिद में हैं, कुछ नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ तिलावत कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, और इमाम ऐसे में अबू बसीर से कहते हैं इन मस्जिद में बैठे हुए लोगों से पूछो हल यरौनी, क्या इन्होंने मुझे देखा है। अजीब नहीं है? यानी अबू बसीर को ये कह देना चाहिए था मौला आप मस्जिद में हैं, ये कैसा सवाल। ना, इताअत मौला, जो कह दिया वो करो, यही है ना कमाल। जो कह दिया वो अहसन तुम करो। अब जनाब अबू बसीर ने पलट के सवाल नहीं किया, चले एक से पूछा, मौला भी मस्जिद में है, लोग भी मस्जिद में, एक से पूछा इमाम बाक़िर को देखा है। उसने कहा 2 सात कबल देखा था। थोड़ा थोड़ा साथ देना, बात मुश्किल सी है। क्या कह रहा है वो? 2 घंटे पहले देखा था। दूसरे से पूछा क्या इमाम को देखा है? उसने कहा फजर की नमाज में देखा था। तीसरे से पूछा क्या इमाम को देखा है? उसने कहा 1 रोज कबल देखा था। अजीब नहीं है, मौला भी मस्जिद में है, लोग भी मस्जिद में हैं। अबू बसीर पूछते जाते हैं, कोई कहता है 2 घंटे पहले देखा, कोई कहता है कल देखा, कोई कहता है फजर के वक्त देखा। ये माजरा क्या है? अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि एक ऐसी हस्ती कि जिनका नाम है अबू हारून मकफूफ, कि जिनकी आंखें यूं सिली हुई हैं, देख नहीं सकता, असे के सहारे से मस्जिद की तरफ आता दिखाई दिया। एक मर्तबा इमाम ने अबू हारून के आने की आवाज सुनी। जनाब अबू बसीर से कहा इनको छोड़ो, अबू हारून से पूछो क्या उसने मुझे देखा है। अबू हारून ऐसे नाबीना हैं कि आंखें देख नहीं सकती, आंखें सिली हुई हैं। अबू बसीर अबू हारून के पास गए, सलाम किया, और सलाम करने के बाद अबू हारून से अबू बसीर ने पूछा, ए अबू हारून क्या इमाम बाक़िर को देखा है? अब जुमला तुम्हारे हवाले है, यही जुमला फैसला करेगा कि मेरे दोस्त कैसे आगे की तकरीर को समाअत फरमाएंगे। अबू हारून क्या इमाम बाक़िर को देखा है? अबू हारून ऐसे नाबीना है कि आंखें सिली हुई हैं। अबू हारून को सलाम किया, अबू हारून ने जवाब दिया। अबू बसीर ने पूछा क्या इमाम बाक़िर को देखा है? अबू हारून असे के जरिए अपनी खम कमर को सीधा करके कहते हैं, अबू बसीर अंधा समझ के मजाक क्यों कर रहे हो? या साहिब ज़मान, पहुंच रहा है पैगाम। अबू बसीर अंधा समझ के मजाक क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी पुश्त पे कौन है? क्या मेरा मौला मौजूद नहीं है? अजीब बात है दोस्तों, जिनकी आंखें हैं उन्हें मौला नहीं दिखाई दिया। जो नाबीना है, आंखें सिली हुई हैं, वो बसारत वालों की तरह मौला को देख रहा है। तो पता ये चला कि आले मोहम्मद को समझने के लिए बसारत नहीं बसीरत दरकार है। भाई बाबा बाबा मिलके हैदरी, मिलके नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। पहुंच रहा है पैगाम? हैं जवान मेरे साथ? देखो एक बात मैं और मिंबर से कह दूं, मजमे की कसरत और किल्लत पे मजलिस को ना नापो।
क्या मैं पैगाम दे रहा हूं सबको, ये याद रखना, ये याद रखना। ऐन मुमकिन है कि कोई किसी छोटी सी जगह पर एक जाकिर 2 अफराद में बैठ के मजलिस पढ़ रहा हो, मुमकिन है हम सारे उस जाकिर की शिफात के मोहताज हों। मजलिस या अली ना, मैंने कल मजमे के तनाजुर में मजलिस पढ़ी, ना आज ना कभी पढ़ूंगा। जिक्र हुसैन रूह को तकवीयत बख्शता है। जो करबला को सुन के गुजरते हैं उनके लिए नहीं, जो करबला को महसूस करते हैं उनके लिए। ये याद रखें मेरे बच्चे, मेरे जवान। क्या है हस्ती इस घराने की? का इस घराने को समझने के लिए बसारत नहीं, जाहिरी आंखें नहीं, बसीरत चाहिए। क्या चाहिए? शाबाश। अब एक मिसाल देता हूं। करबला को समझना है तो अपने अक्ल के गद्दों से करबला को ना समझो, इसलिए कि रह जाती है अक्ल, करबला बहुत आगे निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे मौलाना ये क्या बात कर रहे हैं। चलो मैं बता भाई, मामला ये है कि अब अब्दुल्ला, पहले मैं एक जुमला कह दूं। मेरे मौला, सुनेंगे, जबरदस्ती तो नहीं पढ़ रहा। मेरे मौला अबा अब्दुल्ला का मामला ही कुछ ऐसा है कि एक ऐसी मंजिल आती है कि सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। सुकूत तो समझते हो ना, खामोशी तारी हो जाती है। अब अब्दुल्ला का एक मामला ऐसा था। अब आप कहेंगे मौलाना मतलब, तो मैं आपको समझाता हूं। महबूब खुदा राहतुल आशिकीन सैयदुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ फरमाते। उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन भी मौजूद थी। तो जो है सबकी, अचानक से महबूब खुदा ने फरमाया, ए आयशा, तवज्जो है, जो मेरे हुसैन की जियारत करेगा। महबूब खुदा फरमा रहे, क्या, किससे फरमा रहे? जनाब आयशा से। ए आयशा, जो मेरे इस हुसैन की जियारत करेगा उसको एक हज मकबूला का सवाब मिलेगा। जो नहीं बोला, हैरत की बात। अब जनाब आयशा की हैरत बढ़ गई, फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, एक हज भी नहीं, हज मकबूला, ऐसा हज जो कबूल हो चुका हो। अब आपकी मर्जी है भाई, इससे ज्यादा मैं और बयान नहीं कर सकता। जितनी गर्मी आपके लिए मेरे लिए उससे ज्यादा है। ठीक कहा क्या? ए आयशा, जो इस हुसैन की जियारत करेगा उसे हज्जे, बोलो, बोलने पे शर्माओ नहीं, हज्जे मकबूला का सवाब मिलेगा। जो जवान नहीं बोल रहे, पहुंचे तो मेरा साथ देना, ठीक है ना? हज्जे मकबूला का सवाब मिलेगा। जनाब आयशा ने हैरत ज़दा होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, एक हज्जे मकबूला? मैंने क्या कहा? हुसैन का मामला ही ऐसा है कि कभी कभार सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। हैरत में आई, फरमाया, एक हज्जे मकबूला? नबी ने हैरत देखी, नबी ने फरमाया, आयशा, सिर्फ एक हज्जे मकबूला नहीं, ऐसा हज्जे मकबूला जो उसने मेरे साथ किया हो। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी हो। हैरत और बड़ी, या रसूल अल्लाह, आपके साथ किए हुए हज्जे मकबूला का सवाब? नबी ने फरमाया 2 हज्जे मकबूला। कहा, या रसूल अल्लाह, 2 हज्जे मकबूला का सवाब? नबी ने फरमाया 9 हज्जे मकबूला। हैरत बढ़ गई, या रसूल अल्लाह, 9 हज्जे मकबूला का सवाब? नबी ने फरमाया 20 हज्जे मकबूला का सवाब। हैरत बढ़ गई, या रसूल अल्लाह, 20 हज्जे मकबूला का सवाब? नबी ने फरमाया 70 हज्जे मकबूला का सवाब। हैरत और बढ़ी, नबी ने फरमाया 90 हज्जे मकबूला का सवाब। अब जनाब आयशा खामोश हो गई। नबी ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर जनाब आयशा की जानिब देखा और फरमाया, ए आयशा, काश आप खामोश ना होती, पूछती रहती, मैं कयामत तक हुसैन की जियारत का सवाब बढ़ाता रहता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। यह है मेरा मौला अबा अब्दुल्ला। हैरत ज़दा न होना,
अगर मेरा मौला करीम करबला न होता, तो यजीद ने तो अपना काम कर दिया था। ये जो हज उम्रे से बदला मेरे मौला ने, वजह क्या थी? एहराम तोड़े ना, हुर्मत बचाने के लिए, हुर्मत बचाने के लिए सरदार ने एहराम तोड़े ना। तो फिर अगर अब अब्दुल्ला न होते, यानी स्ट्रैटेजी क्या थी कि पहले हरम में कत्ल करवा दो हुसैन को और फिर शोर मचा दो, जिस काबे में काबे का वारिस महफूज ना हो उस काबे से हज साकित हो गया। नहीं पहुंचे, एहराम तोड़े, यानी क्या? कोई ऐसे तोड़ा जो, तवज्जो है, जो कदम तवाफ के लिए आगे बढ़ना था, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने वो कदम पीछे रखा, एहराम टूट गया, हज बच गया। मुझे नहीं पता तुम समझोगे या नहीं, एक बात बतलाना चाह रहा हूं, जिस हुसैन का पीछे रखा हुआ कदम हज बचा ले जाए, उसका बढ़ता हुआ कदम क्या बचाएगा? ये है मेरा मौला जी, है यार, तो जो है ना दोस्तों की, ये है मेरा मौला। और अब अब्दुल्लाह की हस्ती सुन लें, आज दो चार जुमले मेरे मतलब से सुन लें, कल आपके मतलब पे बोल लूंगा। फिर चुनाव किया मेरे मौला ने अपने साथियों का, जो करबला में जमा हो गए। करबला में जो अब अब्दुल्लाह के हिसार में आए, हाँ, साथी सारे, क्या समझते हो, क्या इनकी मिसल दुनिया में हो सकती है? जो नहीं बोल रहे उनका कुछ और अकीदा है। बोलो, बोलने में ना शर्माया करो। क्या उनकी मिसल दुनिया में हो सकती है? जब हजरत अबुल फजल अब्बास ने असहाबे हुसैन से खिताब किया ना, तो उसमें एक जुमला फरमाया, ए हुसैन के साथियों, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। आज तीसरी तकरीर है, मैं फिर पूछ रहा हूं, मौजू समझ नहीं आ रहा, बदल देता हूं। ए हुसैन के साथियों, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का, जवानों बोलो, चुनाव हो। मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं, इमाम रऊफ, इमाम ज़ामिन, इमाम हजरत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारी मिसल खल्क ही नहीं की। आ गए यहां तक? गौर करना मेरे इस जुमले पर, गौर करना। मेरे जमाने के इमाम फरमाते हैं, जिसकी मैं और तुम रैयत हैं, ए हुसैन के साथियों, काश मैं भी तुम्हारी हमराही में हुसैन की हिमायत में जंग लड़ता। बोलो, जो हक समझता है बोलना। हाँ, जिसका अकीदा नहीं वो बेशक खामोश रहे, कोई शिकायत नहीं उससे। कहा, ए हुसैन के साथियों, इमाम ज़मान जिसकी मैं और आप रैयत हैं, काश मैं भी तुम्हारी हिमायत में, हमराही में, हुसैन की हिमायत में जंग लड़ता। जमाने के साहिब क्या है? मेरे जमाने के इमाम की हस्ती क्या है? इमाम ज़मान की हस्ती क्या है? कौन है मेरा मौला? कह तो देते हो अस्सलाम अलैकुम या साहिबल असर व ज़मान, माना भी पता है। बात आ गई तो एक जुमला कहूंगा, सुनेंगे? इसका क्या मतलब है? अस्सलाम अलैकुम या साहिबल असर व ज़मान, व्हाट डज इट मीन? इसका माना क्या है? ये जो आज नमाज के बाद तुम सलाम कर रहे हो। देखो जवानों और बच्चों को बोल रहा हूं, आदत ना बनाओ, ज़ियारत को ज़ियारत रहने दो।
समझ के तो पढ़ो क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, सवाब मिल रहा है। अस्सलाम अलैक या साहिब अल असर व ज़मान, यानी क्या बताओ। चलो आज एक दो बातें हो जाएं इस पे, ठीक है, कल फिर जिंदा रहा तो फिर यहीं से आगाज करूंगा जहां बात छोड़ी। क्या मतलब है? क्या बोले? जमाने का इमाम। चलो एक तर्जुमा आया, बोलो साहिब ज़मान यानी ची, यानी क्या? नबी का एक फरमान है, आज मेरे अंदाज से सुन लो, नाराज तो नहीं होगे। नबी का फरमान है, जब नबी दुनिया से रुखसत होने लगे, इन्नी तारिकुम फीकुमुस, बोलो यार जवानों तुम बोलो कम से कम, इन्नी तारिकुम फीकुमुस शादबाश। बोलने पे वाकईन पाबंदी नहीं है, नहीं तो मैं इदारे वालों को बुलवा के पूछ दूं, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ठीक। इन्नी तारिकुम फीकुमुस, आवाज नहीं आ रही, इन्नी तारिकुम फीकुमुस शादबाश सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान, तवज्जो से सुनना, हदीस आपने कई बार सुनी है, दो हम पल्ला चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हम पल्ला समझते हो? बोलते आना, समझते हो? मैं फिर तर्जुमा करता हूं, मैं तुम्हारे दरमियान दो हम वजन चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अभी भी नहीं साथ आए, मैं तुम्हारे दरमियान दो मसावी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अभी भी नहीं बोले, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर की चीजें छोड़ रहा हूं। तवज्जो से सुनना और गौर करना मेरी इस बात पर। मसावी, हम पल्ला, बराबर, इसका माना यह है। अच्छा अगला टुकड़ा भी सुन लो, फिर मैं हदीस पे बात करता हूं, आऊंगा साहिब ज़मान पे। अगला टुकड़ा सुनो, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, इन दोनों का दामन तुमने थाम के रखा, क्या होगा नतीजा? लन तज़िल्लू बादी, अपनी पसंद के आलिम से तर्जुमा कराओ। लन आता है नफी अबदी के लिए, जो नहीं पढ़े हुए सथी बच्चे बैठे हुए अगर अरबी जानने वाले तो वो जानते हैं, लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद हरगिज 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 गुमराह नहीं होगे कभी भी। मैं तुम्हें किसी और तरफ ले जा रहा हूं, या लीजियो मेरा बच्चा, मैं किसी और सब नारे लगेंगे, लेकिन पहले महसूस करो मेरी बात। मैं, तुमने अगर इन दोनों से तमस्सुक किया, लन तदिल्लु बादी, लन आता है हमेशगी के लिए, नफी अबदी, कभी भी गुमराह, शादबाश जवानों, नहीं होगे, यहां तक के ये दोनों मुझ पर हौद कौसर पे वारिद हो जाए। लन तदिल्लु बादी। अब आओ पहले फ्रेज की तरफ, इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, दो चीजें बराबर की छोड़ रहा हूं। वो कौन सी दो चीजें हैं? अल्लाह की किताब, दूसरी अहसनतुम शादबाश, आले मोहम्मद, इतरत। उर्दू में एक वाहिद, दो और दो से ज्यादा जमा है ना, यानी जहां दो से ज्यादा आएंगे और या दो आएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जमा। लेकिन अरबी में थोड़ा कानून बदल के है, एक वाहिद, दो तस्निया, तीन और तीन से ज्यादा जमा। ठीक है, याद रहेगा, एक वाहिद, दो शादबाज बच्चों, तीन और तीन से ज्यादा जमा। ठीक। अब ये जो तस्निया है ना, दो के लिए आता है, अतर जाफरी, दो के लिए आता है। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। जो बोल रहा है वाकयान इमाम जमाना राजी रहे उससे। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। साथ दोगे तो पढ़ूंगा, जबरदस्ती ना कल सुनाया, ना आज, ना कभी सुनाऊंगा। इमाम हुसैन का जिक्र है, ठीक है ना। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। मिसाल देता हूं ताकि सारे मेरे साथ सफर करें। जोहर और असर, जोहरैन,
है पीछे वाले साथ? मैं कहूं जोहर और इशा जोहरैन, नहीं ना? अच्छा, मगरिब इशा मगरिबैन। तस्निया बनेगा कब? जब मिजाज, जो अभी भी सोच रहा है ना कि अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, उसको साथ लेने के लिए मिसाल देता हूं। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। इसीलिए हसन हुसैन हसनैन, खुदा इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। हसन हुसैन हसनैन। अच्छा, जो गए हो करबला, ठीक है ना, उनको लेकर चलता हूं। जो नहीं गए जिक्र के तो फैल जाओगे। एक जगह करबला में आती है कि एक जानिब हजरत अब्बास का रोजा है, दूसरी जानिब मौला अबा अब्दुल्लाह का रोजा है, दरमियान के इलाके को कहते हैं बैनुल हरमैन। तस्निया बंद। मैंने पहली तकरीर में कहा था मैं वो बातें कर रहा हूं जिससे आपके कान नामानूस हैं। आप साथ चलेंगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो बात बदल दूंगा। मेरा रटा रटाया कुछ नहीं होता, ठीक है? का तस्निया, बात वादे हो गई। तस्निया कब बनेगा? जब मिजाज शादबाश एक होगा। अब आओ हदीस की तरफ। इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, दो चीजें छोड़ा हूं बराबर की, कुरान और मेरी इतरत। नबी ने तस्निया बना के बताया ना, जो मिजाज कुरान का है वही अहले बैत का है। जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज अहले बैत का है। खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे, वही मिजाज अहले बैत का है। अब यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक कुरान मौजूद है तब तक किसी एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो सिर्फ, ये जुमला गौर से सुनना, जो सिर्फ आले रसूल न हो, उसकी हकीकत वही हो जो कुरान की हकीकत है। इसलिए कि वो कुरान के बराबर है। वो कुरान के मसावी है। अब ज़ियारत इमाम ज़मान का वो जुमला समझना, ये क्यों कहते हो अस्सलाम अलैक या शरीकल कुरान। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नाराए सलवा। यहां तक बहुत अच्छी तरह है। अब एक जीना और तय करें, दोगे साथ? का एक ऐसा वजूद चाहिए उसकी वही हकीकत हो जो कुरान की हकीकत है। सिर्फ आले रसूल होना किफायत नहीं, वो हकीकत जो कुरान के, क्योंकि वो कुरान के शादबाश मसावी है, बराबर है। अगला फ्रेज, अगर इन दोनों से तमस्सुक किया, इनका दामन थामा, नतीजा क्या है? लन तज़िल्लू बादी, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे मेरे बाद, यहां तक के ये दोनों हौज़े कौसर पे मुझ पे वारिद हो जाएं। ये तज़िल्लू जो है ना, कभी गुमराह नहीं होगे। तज़िल्लू ये वही है जैसे हम पढ़ते हैं सूरह अल-हम्द में वला ज़ालिन, हाँ, जाल से निकला है, ज़ाद अलिफ लाम, तो जो है नबी ने क्या फरमाया? अगर इनसे तमस्सुक रखा तो कभी भी, इधर जाल का तर्जुमा क्या किया? गुमराह। क्या किया? कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब आओ जरा, अगर मेरा साथ दो तो जरा कुरान से पूछें कौन कौन जलालत में है। देखो, एक बात मैं आज तीसरी तकरीर में और वाज़ेह कर दूं, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं हर्फ हर्फ का जामिन हूं, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं। आओ कुरान से पूछते हैं, तज़िल्लू ये वही जाल से बना है, कौन कौन जलालत में है? कुरान क्या बता रहा है? कौन कौन?
पूछे कुरान से। कुरान कहता है मा दुआउल काफिरीना इल्ला फी जलाल। अब इधर तर्जुमा करने वाले ने तर्जुमा किया काफिरों की दुआ जलालत में है। भाई दुआ तो दुआ है, दुआ क्या यानी काफिरों की दुआ गुमराही में है। तवज्जो से सुनना, काफिरों की दुआ गुमराही में। क्या गुमराही में? दुआ तो दुआ है। कहा क्या करें? कहा मुफस्सिरीन से जब पूछा तो मुफस्सिरीन ने बताया कहने का मकसद यह है काफिरों की दुआ बेअसर है। थोड़ी तवज्जो कर लो, मैं ऐसी मंजिल पे ले जाऊंगा कि इंशाअल्लाह जब सलाम करोगे अपने मौला को तो लुत्फ ही कुछ और आएगा अगर मेरा साथ दोगे। ठीक, क्या कुरान ने क्या कहा? काफिरों की दुआ जलालत में है। क्या गुमराही में? मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, इसका तर्जुमा यह है कि काफिरों की दुआ बेअसर है। तो जलालत का हमें एक तर्जुमा पता चला, बेअसर होना। तवज्जो है, जलालत का एक तर्जुमा पता चला। सारे बोलो तो बात करूंगा। जलालत का तर्जुमा क्या हुआ? बेअसर होना। अब आओ, मौला ने क्या फरमाया रसूल खुदा ने कि जो इनके दामन को थामेगा तो अगर चाहते हो दुआओं में असर रहे, कायम आले मोहम्मद के दामन को थामे रखना। कायम आले, अभी भी जो खामोश है, एक और आयत पढ़ता हूं, आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ इन्ना लफी खल्किन जदीद। मुशरिकीन का कौल, ज़ललना जाल से निकाला है, वही जाल लन तज़िल्लू वाला, कि क्या जब हमारी हड्डियां, मुझे नहीं पता अब ये अहबाब किस अंदाज से रूह कल्ब में हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत रखते हैं, मैं फिक्रा कहने लगा हूं। क्या मुशरिकीन का कौल, क्या जब हमारी हड्डियां जमीन में गल सड़ जाएंगी तो जाल का एक और तर्जुमा पता चला। जाल का एक और जललना, जाल का तर्जुमा पता चला हड्डियों का जमीन में गल सड़ जाना। हड्डियों का जमीन में गल सड़ जाना। मुशरिक कहता क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? हाँ, तो हड्डियों का गल सड़ जाना मतलब है जाल का। अब नबी ने फरमाया इसका दामन थाम के रखो। अगर चाहते हो, मुझे नहीं पता रिजविया सोसाइटी वालों तुम कैसे सुनोगे, अगर चाहते हो कि कब्रों में तुम्हारी हड्डियां न गले, कायम आले मोहम्मद का दामन थाम के रखो। जो अभी भी सोच रहा है बोलूंगा, इनकी मोहब्बत लेके जब दुनिया से जाओगे ना तो 1000 साल के बाद जब नादिर शाह कब्र को खोलेगा तो हुर का रुमाल ऐसे ही दिखाई देगा। या साहिब ज़मान, या मौला, या अबा अब्दुल्ला, सुनेंगे या छोड़ूं? जाल का मतलब समझ में आ रहा है? चाहते हो कि अगर कब्रों में हड्डियां न गलें न सड़ें, इनके दामन से मुतमस्सिक रहना। दलील मैंने दे दी, दलील मैंने दे दी। चलो एक और दलील दूं। बादशाह तो बादशाह होते हैं साहब, उनका अपना मिजाज होता है। एक बादशाह आ गया करबला जवारी पे, आया कहने लगा तुम्हारे अकीदे में वजीर शिया था, कहने लगा तुम्हारे अकीदे में शहीद मरता नहीं है, तो हुसैन की कब्र को खोलूंगा मैं। वजीर ने कहा हाजा सू अदब, ये सूए अदब है, ये रसूल खुदा का बेटा है, अभी कहरे इलाही की बिजली तुझ पे गिरेगी तू जल जाएगा। उसको कुछ समझ में आ गई, कुछ कदम आगे बढ़ा तो देखा एक अलग रोजा था हबीब इब्ने मुदाहिर का, जो गए हो देखा है ना इब्ने मुदाहिर का। तो कहने का बादशाह भाई इसके बारे में क्या ख्याल है, ये तो रसूल का बेटा नहीं है, कब्र तो मैं खोलूंगा। अब वजीर भी खामोश हो गया, कब्र खोली गई हबीब की। तवज्जो से सुनना, कब्र खोली गई हबीब की। आखिरी ईंट हटी ना, हाँ,
क्या है किताब का फिक्रा सुनाऊं? पढ़ के बोलता हूं, सुनी सुनाई, सुनाई नहीं कभी। किताब कहती है आखिरी ईंट हटी, या साहिब ज़मान इज़ा हुआ दुर्रियुल लौन व अब्यज़ुल लहिया व सैफुन अला सदरे। दुर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था। खुदा आपको सलामत व आबाद रखे। दुर से ज्यादा चमकता, दुर तो समझते हो ना, दुर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था। सफेद रीश थी, सीने पे तलवार थी, तलवार के कब्जे पे हबीब का हाथ था। जैसे ही ईंट आखिरी हटी ना, हबीब उठ के बैठा और कहने लगा हल खरजल कायम, क्या कायम आले मोहम्मद का ज़हूर हो गया? या साहिब ज़मान जिए, या अबा अब्दुल्ला। जो बाहर बैठे हैं मेरे दोस्त, पहुंच रहा है मेरा पैगाम। आप बस यूं ही हाथ उठाते रहिए। गरीब ज़हरा सलामत व आबाद रखे अबा अब्दुल्ला के हर अज़ादार को। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हुब लेके दुनिया से गए, नतीजा क्या है? मैंने 2 मिसालें दे दी। हाँ, क्या है हस्ती? मेरे साहिब फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, काश मैं भी तुम्हारी हमराही में हुसैन की नुसरत में जंग लड़ता। तवज्जो से जुमला सुनो, हुसैन क्या है समझाऊं तुमको। मक्तल उठाओ, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, मक्तल उठाओ और देखो जितने भी मौला अबा अब्दुल्ला, आखिरी बात कर रहा हूं, जितने भी मौला अबा अब्दुल्ला के नासिर आए, जितने भी आए, किसी का जुमला मुझे दिखाओ जो ये कहता हुआ दिखाई दे कि हम इस्लाम बचाने आए हैं। आपका न सुनना इस बात पे दलील नहीं कि ये शय पाई नहीं जाती। किसी का जुमला बतलाओ। जितने आए वो सारे ये कह रहे थे हुसैन आपकी नुसरत को आए हैं। बीच में जो दोस्त बैठे हुए पहुंच रहा है पैगाम, थोड़ा बोलना मेरे साथ। हुसैन हम आपकी नुसरत को आए। हुसैन समझाऊं, हुसैन समझाऊं। आओ हदीसे किस्सा की तरफ आते हैं। बीबी फरमाती है जब मेरा छोटा बेटा हुसैन आया ना, हाँ, तो हुसैन ने आके बीबी को सलाम किया, फरमाया अस्सलाम अलैकी या उम्मा, ए मादर गिरामी आप पे हमारा सलाम हो। बीबी ने जवाब सलाम दिया, व अलैकस्सलाम, ए मेरे बेटे आप पे भी मेरा सलाम। ए मेरे सुकूने कल्ब हुसैन आप पे भी मेरा सलाम। तो हुसैन नाम है सुकूने कल्बे फातिमा का, जो बोल रहा है वो बोल रहा है। हुसैन नाम है सुकूने कल्बे फातिमा का। तो करबला में जितने भी हुसैन की नुसरत को आए हैं वो हुसैन की नुसरत को नहीं आए, सुकूने कल्बे फातिमा की हिफाजत को आए। ये हुसैन है, ये हुसैन, ये हुसैन है, हुसैन है। जब जनाबे मुस्लिम ने तारुफ कराया ना कि मैं किसका सफीर हूं, तो कुछ जुमले कहे। अब अब्दुल्लाह के तारुफ में जनाबे मुस्लिम फरमाते हो मुझे उसने भेजा है, उसने भेजा है। कलीमिल कुरान अल मुनाजिबिर रहमान कासिम कुल्ले खैर अल मुफ्तरिद तातहु वल जिन्ने वल इंसे वल वहश वत तैर। वो मुझे उस हुसैन ने भेजा है जो कुरान से गुफ्तगू करता है। मुझे नहीं पता हुब्बे हुसैन दिलों में है तो बोलोगे, कहा मुझे उस हुसैन ने भेजा है जो कुरान से गुफ्तगू करता है। अल मुनाजिबिर रहमान, जो रहमान से सरगोशियां करता है। कासिम कुल्ले खैर, मुझे उस हुसैन ने भेजा है जो हर खैर का बांटने वाला है। हर खैर का बांटने वाला है। अल मुफ्तरिद तातहु वल जिन्ने वल इंसे वल वहश वत तैर। मुझे उस हुसैन ने भेजा है कि जिसकी इताअत जैसे जिनों पे वाजिब है वैसे इंसानों पे वाजिब है, वैसे ही वहशी दरिंदों पे वाजिब है, वैसे ही हर उड़ने वाले पे वाजिब है। ये हुसैन की हस्ती है।
ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। तीसरी मुहर्रम आ गई। हमारे बुजुर्गों ने तहजीब बनाई कि अशराए मुहर्रम की हर तारीख को एक शहीद से मंसूब कर दिया, और आज तीसरी मुहर्रम की तारीख सफीर हुसैन से मंसूब है। क्या है, कौन है कि जिसके बारे में मौला ने अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया, अफजल मिन अहल बैती व सिक़ती, उसको भेज रहा हूं जो मेरे अहले बैत में अफजल है, व सिक़ती, मुझ हुसैन के एतमाद की जगह है। तारीख क्या बताती है? कूफे की तंग गलियां थीं, हुसैन का गरीब सफीर था। कभी उस गली में, कभी उस जादे पर, कभी उस तरीक पर, खुदा जाने कितने दिनों का प्यासा था मुस्लिम। थक कर एक दरवाजे पे बैठ गए, दक्कुल बाब किया, एक ज़ईफ़ा आई। सुन लेना हौसले से, इसलिए एक बात बतलाऊं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जो जो दोस्त सुन रहा है, वो जो शाम से शहजादी आती है ना, वो हमारी इल्मी गुत्थियां सुनने नहीं आती, वो अपने भाई और उनके साथियों का पुरसा लेने आती है। जो हाय कर रहा है, खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल करे। दक्कुल बाब किया, एक ज़ईफ़ा आ गई। कहने लगी, अगर समझ गए ना जनाब मुस्लिम का जवाब, यही मजलिस होगी, मुकम्मल हो जाएगी। कहने लगी, इतना पुरआशोब माहौल है, नाकाबंदी हुई है, सिपाही किसी को तलाश कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में तुम अपने घर से आ गए। कौन हो तुम? गरीब ज़हरा के गरीब सफीर ने एक जुमला कहा, अल्लाह करे आप अज़ादार समझ सके मैं क्या कह रहा हूं। जानते हो जनाब मुस्लिम ने बस एक जुमला कहा, अना गरीब। हाय करने वालों, मादर सादात तुमसे राजी हो। वो समझ गई ये आने वाला मुसाफिर है। जनाब मुस्लिम ने कहा, एक जाम पानी का पिला दे, मैं अपने जद से तेरी शिफाअत करवाऊंगा। जद का नाम आना था, दरवाजे की चौखट का सहारा लेके बैठती चली गई, हाथों को जोड़ के कहती है, अपना तारुफ तो कराइए। हाँ हाँ हाँ, 3 मुहर्रम आ गई, यही हक है रोने का। रोते आना, गरीब ज़हरा सलामत रखे। मौला मुस्लिम ने फरमाया, ये बता तू हुसैन को जानती है? मेरे सैयद का नाम आया ना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, वो तो मेरे सरदार और मौलाओ आका है। जब उसकी जबान से ये जुमला हजरत मुस्लिम ने सुना ना, अज़ादारों, फरमाने लगे, मैं उसी हुसैन का गरीब सफीर हो। बस सफीर का नाम सुना, हाथ कांपने लगे, हाथों को जोड़ के कहने लगी, आका बड़ी ताखीर हो गई, आका तशरीफ लाइए, ये आपका अपना घर है। हुजरा मुहैया किया। खुदा जाने कितनी रातों के जागे हुए थे मुस्लिम,
इबादत मुकम्मल की, नमाज को पढ़ लिया। अब जैसे ही दीवार से पुश्त लगी ना, मुस्लिम की आंख लग गई। अज़ादारों, आलम ख्वाब में देखा एक जानिब अल्लाह के नबी आए हैं, एक जानिब अली मुर्तज़ा आए हैं। एक मर्तबा नबी खुदा अपने हाथों को फैलाए हुए, अली मुर्तज़ा अपने हाथों को फैलाए हुए रोते जाते हैं, कहते जाते हैं, ओ मेरे लाल मुस्लिम, बड़ा इम्तिहान दे दिया। हाँ, जो जो तारीखें गुजरती जाएंगी ना, सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं, बड़ा इम्तिहान दिया। मुस्लिम की आंख खुली, नालैन का तस्मा दुरुस्त कर रहे थे, वो ज़ईफ़ा आ गई मोमिना। उस ज़ईफ़ा का नाम तारीख ने तौआ लिखा है। क्या तौआ लिखा है? हाथों को जोड़ के ज़ईफ़ा कहने लगी, आका बाहर ना जाओ। निगाहें मुस्लिम की झुकी थी, समझ में आए तो पुरसे में शर्माना नहीं, निगाहें झुकी थी। कहने लगे, तू जानती नहीं हम बनी हाशिम हैं। जो रो रहा है हाय करके, हम बनी हाशिम हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमारे होते हुए हमारे चाहने वालों के घरों में फौजें घुस आए। मैं हाथों को जोड़ूं, है मेरे सरदार मोरा मुस्लिम, अभी तो ये आज कूफा है, लेकिन कल शाम गरीबा होगी। अली और बुतूल की बेटियां एक खैमे से दूसरे खैमे में। हाँ हाँ, अजरहुकुम अल्लाह, अजरहुकुम अल्लाह। इमाम ज़माना देख रहे होंगे कौन कैसे पुरसा दे रहा है। मुस्लिम बाहर आए, फौजों में भगदड़ मची, फौजों पे फौजें मंगाई गई। धोखे से मुस्लिम को असीर किया। छोड़ दी सारी बातें मैंने, धोखे से असीर किया। हाथों में हथकड़ियां, अब देखता हूं मैं अज़ादारों, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक, बरहना तलवारों के हुजूम में मुस्लिम को दारुल रमारा ले जाया जा रहा था दरबार। जैसे ही दरबार पहुंचे ना मुस्लिम, एक मर्तबा एक बदनसब ने कहा, मुस्लिम अमीर को सलाम कर। पेशानी पे हिकारत की शिकन आई। उसूल दिया हुसैनियों को कयामत तक। हाथ बुलंद किया, मुस्लिम ने फरमाया, माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। यहां तक आ गए। अब ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, मैं उरिया लफ्ज नहीं पढ़ा करता, इशारा करूंगा समझ लेना। एक रावी आ गया मेरे चौथे इमाम के पास, आके कहने लगा, फरजंद ज़हरा एक सवाल करना है। मौला ने कहा, पूछ। कहने लगा, जिसको समझ में आए। कहने लगा, मौला दरबार आप भी गए, दरबार मुस्लिम भी गए, आपके हाथों में भी हथकड़ियां, गले में तौक, पैरों में बेड़ियां थी। मुस्लिम के भी हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक था। लेकिन मेरे मौला ये बात समझ नहीं आती, जब मुस्लिम दरबार गया था, समझ में आए तो सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। जब मुस्लिम दरबार गया था, मुस्लिम का सर उठा हुआ था, लेकिन मेरे मौला जब आप दरबार गए, आपका सर झुका हुआ था। तेरे इमाम सज्जाद ने सीने पे मातम किया, आंखों से आंसू जारी हुए, रो के फरमाने लगे, ओ साहिल तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम दरबार गया था, मुस्लिम तन्हा गया था, मेरे साथ अली और बुतूल की बेटियां मौजूद। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 3 मुहर्रम आ गई, यही हक है रोने का। अज़ादारों, सांस ले लो, 2 जुमले तो कहूंगा मैं। ये याद रख के सुनना मसाइब, तेरा मौला 7 दिन का मेहमान रह गया है। ओ खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल करे। अल्लाह का नबी तुम्हें दुआएं दे। अल्लाह छोड़ दी सारी बातें।
उधर जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा पे ले जाया जा रहा था, उधर हुसैन का काफिला मंजिल के करीब पहुंच रहा था। इधर मुस्लिम दारुल अमारा पे आए, जल्लाद ने तलवार मुस्लिम की गर्दन को दारुल अमारा की मुंडेर पे रखा, तलवार को उठाया। उधर गरीब ज़हरा ने आवाज दी, अब्बास अजरकुम अल्लाह, आज तो यकीनन गाजी भी आए होंगे। मुस्लिम का पुरसा है, गाजी बैठा होगा किसी अदादार के पहलू में। अजरकुम अल्लाह, अब्बास सवारियों को बिठला दे, अब्बास लो गाजी ने सवारी को बिठला। अब्बास मेरी मसनत को मस्तूरात की अमारियों से दूर लगाना। जी मेरे सरदार, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जाने। अब्बास का दोहरा रिश्ता है मुस्लिम से, अब्बास का भाई है मुस्लिम, अब्बास की बहन का सुहाग है मुस्लिम। अज़ादारों, उधर जनाब मुस्लिम की गर्दन दारुल अमारा की मुंडेर पे थी, जल्लाद ने तलवार उठाई, मुस्लिम ने गर्दन हटाई। जल्लाद कहने लगा, मुस्लिम डर गया। मुस्लिम ने कहा, शहादत हमारा विरसा है। कहा, फिर हटाई क्यों गर्दन? कहा, अपने सरदार को सलाम करना है। लो मुस्लिम ने मंजिल का रुख किया, उधर हुसैन मसनद पे बैठे थे। आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उधर गरीब ज़हरा ने मसनद छोड़ी, आवाज दी, वालेका सलाम या गरीब। अरे अब्बास ने आका का सलाम सुना, एक मर्तबा हाथों को जोड़ा, आका मेरे मुस्लिम की खैर हो, आका मैं भी देखना चाहता हूँ। कहा, अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। लो गाजी ने देखा, दारुल अमारा की मुंडेर, मुस्लिम की गर्दन, जल्लाद की तलवार है। गाजी ने हाथों को जोड़ा, कहा, मेरे सैयद मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में ले लूं। हुसैन रोने लगे। कहा, अब्बास जरा जमीन कूफा पे देख। अब जो जमीन पे देखा, एक सिया बुरके वाली बीबी अपना दामन फैला है। आ मेरे लाल ज़हरा तेरा इत्तदा। अज़ादारों, एक जुमला सुन लो। खुदा जाने फिर उसके बाद सफीर हुसैन के जिस्म मुकद्दस को कूफे की गलियों में फिराया गया। ओ थकना नहीं अज़ादारों। छोड़ दिया मिंबर, सब छोड़ दिया मैंने। आखिरी जुमला, जब ये काफिला चला ना असीरों का, तो कूफे के दरवाजे पे एक गरीब के जिस्म मुकद्दस को लटकाया हुआ था। जब अहले हरम का असीर काफिला कूफे के दरवाजे पे पहुंचा ना, तो एक कमसिन सी बच्ची थी अज़ादारों, उसने अम्मा का दामन हिलाया। कहा, अम्मा सुन लेना हौसले से, अम्मा ये किस गरीब का लाशा है? अज़ादारों, ये बच्ची जानते हो कौन है? कि जब मुस्लिम की शहादत हो गई ना, तो गरीब ज़हरा ने इस बच्ची को खेमे से बुलाया, अपनी आगोश में बैठाया, 2 गोशवारे इस बच्ची के कानों में पहनाए, इसके सर पे हाथ फेरा। है बनी हाशिम की बच्ची, आका को देख के कहने लगी, मेरे सरदार आप तो ऐसे शफकत फरमा रहे हैं जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। हुसैन रोने लगे। जब उस बच्ची ने पूछा ना, अम्मा ये किस गरीब का लाशा है, बीबी ने निगाहें उठाई, एक मर्तबा रो के कहने लगी, अब मुस्लिम मैं जान गई ये तेरा लाशा है।
बस मुझे इतना बता, जो दो मेरे नौनिहाल तेरे साथ गए थे, मुस्लिम उनका क्या हुआ? अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून मा तमे हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशूर से मांगा जो, मैंने सरशूर से मांगा जो तुम्हारा बाबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, वो जो दुर्या अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्या अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन,
नोके नेज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे। मेरा असग़र था मुझे जान से, मेरा असग़र था मुझे जान से भी प्यारा बाबा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको। चूर जख्मों से बदन मेरा, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरी गुर्बत पे चचा जान का सर रोता है, मेरी गुर्बत पे चचा जान का सर रोता है। उनकी गुर्बत में करूं कैसे, उनकी गुर्बत में करूं कैसे गुजारा बाबा। या हुसैन, 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 या हुसैन। बेकफन आप हो बेकफन रहेगी बेटी, बेकफन आप हो बेकफन रहेगी बेटी। एक जैसा ही मुकद्दर है, एक जैसा ही मुकद्दर है हमारा बाबा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। Hussein, Hussein, Hussein.